हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है 50 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आईआईटी जैम गेट फिजिक्स 2022 एंड ऑल्सो फॉर अदर एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं एंड आई होप कि जो ये फर्स्ट पार्ट था उसको आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत बेनिफिशियल लगे होंगे। तो इसी सीरीज़ का दूसरा जो लेक्चर है या दूसरा जो पार्ट है वो आज हम लेकर आए आपके लिए एंड आई एम श्योर जिस तरह से आपने पहले लेक्चर को एंजॉय किया है उसी तरह से आप इस पार्ट को भी एंजॉय करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस इनिशियली एट अ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 300 केल्विन। इनिशियल जो प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है P1 ले लेता हूँ, उसको ले लेता हूँ 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और T1 मतलब इनिशियली टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। आइसोथर्मली एक्सपेंड होती है एंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। अब वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो V2 कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एडियाबेटिकली इट्स वॉल्यूम इज अगेन डबल। तो पहले जो प्रोसेस है, मान लो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो तो है कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल। 1 से जो 2 प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। दैट मीन्स कि T1 बराबर क्या रहने वाला है, T2 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 300 केल्विन। फिर 2 से लेकर 3 तक जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एडियाबैटिक, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर कट है कि आइसोथर्मल है तो आपकी इक्वेशन लगेगी P1V1 इक्वल्स टू P2V2 और अगर एडियाबैटिक है तो आपकी इक्वेशन लगेगी P2V2 गामा इक्वल्स टू P3V3 गामा। ये चीज़ हमें एक समझ में आती है जब भी हमारे सामने बात की जाती है आइसोथर्मल या एडियाबैटिक प्रोसेस की। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है किस चीज़ को, फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर का मतलब P3 की वैल्यू हमें चाहिए, टेम्परेचर ऑफ द गैस यानी कि T3 की वैल्यू चाहिए। फाइंड द टोटल वर्क ड्यूरिंग द आइसोथर्मल, टोटल वर्क निकालना है W आइसो प्लस W एडियाबैटिक, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस 1-2 के लिए हम बात करेंगे। तो प्रोसेस 1-2 के लिए अगर हम बात करें तो प्रोसेस 1 से 2, तो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो कौन सा है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल है तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो V2 है वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ V1। तो P1 की वैल्यू हमें गिवन है 10 पावर 5 और V1 इक्वल्स टू V और V2 कितना हो जाता है 2V। तो V से V मर गया यहाँ से, तो P2 की वैल्यू आ गई कितनी, 10 पावर 5 डिवाइड बाई 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई प्रेशर की 2 पर। फिर 2 से 3 ये चलती है एडियाबैटिक, तो 2 से 3 एडियाबैटिक चलती है तो प्रोसेस 2 से 3, तो 2 से 3 के लिए क्या लिखोगे, P2V2 गामा इक्वल्स टू P3V3 गामा। क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिएगा P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई 10 पावर 5 डिवाइड बाई 2। V2 ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है ट्वाइस ऑफ V और इसकी पावर गामा। P3 हमें फाइंड आउट करना है और V3 कहाँ से लाएंगे, V3 के लिए हमें देखो यहाँ पर बोला है, क्या बोला है, एंड देन एडियाबैटिकली इट्स वॉल्यूम इज अगेन डबल्ड। अगेन डबल का मतलब कि 2 पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2V और जब ये 3 पर पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू दोबारा से डबल हो जाएगी। दोबारा से डबल का मतलब 4V हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 4V लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये गामा। अब गामा की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है 1.4 है। ये चीज़ वापस से समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है देन एडियाबैटिकली इट्स वॉल्यूम इज अगेन डबल्ड, मतलब V2 जो था वो था 2V, तो V3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2V यानी कि कितना 4V। तो अगर गड़बड़ होगी तो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अगर होगी तो आई एम श्योर आप लोग करोगे नहीं यहाँ पर गड़बड़, पर अगर होगी तो यहीं पर गड़बड़ होगी, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करो, गामा की वैल्यू हमें दी हुई है तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो P3 इक्वल्स टू कितना आएगा 10 पावर 5 बाई 2 ऐसा का ऐसा रहेगा और ये हो जाएगा 2/4 और पावर 1.4 गामा की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो P3 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो ये आ रही है 1.9
इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, P3 की, और P2 की वैल्यू आ गई थी 10⁵/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 5 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर P2 की वैल्यू। ठीक है, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गया क्या, प्रेशर आ गया, और ये क्या आ गया, 2 पर प्रेशर आ गया, 3 पर प्रेशर आ गया। अब ये प्रेशर की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए थी। अब हमें क्या चाहिए, T3 चाहिए। तो T3 कैसे निकालोगे, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट यदि कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है या पॉलीट्रॉपिक है तो उसके लिए T फाइनल अपॉन T इनिशियल बराबर होता है P फाइनल अपॉन P इनिशियल पावर गामा-1 अपॉन गामा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, T3 अपॉन T2 इक्वल्स टू P3 अपॉन P2 और गामा-1 अपॉन गामा। ठीक है, आप चाहो तो इसको वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो T3, T2 की वैल्यू वही होगी जो T1 की है, क्योंकि जो 1 से 2 प्रोसेस थी वो क्या थी, आइसोथर्मल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 केल्विन। P3 जो है उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी आई है, 1.9 इंटू 10⁴, और P2 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 इंटू 10⁴, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। तो यहाँ पावर कितनी है, गामा-1 अपॉन गामा, यानी कि 1.4 - 1 अपॉन 1.4। तो ये फर्दर सॉल्व होगा, तो यहाँ से हमें T3 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद मिलेगी, ये आएगा 227.35 केल्विन, 227.35 केल्विन, और ये वैल्यू आ गई किसकी, T3 की वैल्यू आ गई। अब फर्दर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन W आइसो प्लस W एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल में जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला, nRT ln V2 अपॉन V1, और एडियाबैटिक में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा-1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, nRT2 माइनस T3 गामा-1 अपॉन गामा-1। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर 1 मोल है तो n हो जाएगा 1, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.3, टेम्परेचर आप ले लो 300, और V2 2V था तो ln हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर भी nR ले लो, nR n1 हो जाएगा 8.3, टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर T2 कितना था 300, T3 कितना था 227.35 अपॉन गामा-1 यानी कि 1.4 - 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो टोटल वर्क की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3233.56 जूल। तो ये आ गया टोटल पूरी प्रोसेस के अंदर वर्क डन। तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है वो हमें ध्यान में होना चाहिए कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है तो क्या इक्वेशन लगेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है तो क्या इक्वेशन लगेगा, और इनके जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से हैं। तो वो अगर हमें मालूम है तो ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, चंपू क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन अ सिलेंडर 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। देखो गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, और मोल कितने रखें, 2 मोल, यानी कि एन की वैल्यू 2 हो गई, और गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी गामा की वैल्यू 5/3। इनिशियली एट प्रेशर है, इनिशियल उसका कितना है 10 × 10⁶, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और एक्सपेंड करती है अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो जब तक इसका वॉल्यूम 2 गुना नहीं हो जाता तब तक ये एक्सपेंड होती है। हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है यदि पहले एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबारिक। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का मतलब गामा इक्वल्स टू 5/3, और उसके बाद प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है 10 × 10⁶ पास्कल, और उसके बाद टेम्परेचर इनिशियल है 300 केल्विन। ठीक है, वॉल्यूम V2 है 2V, और V1 है कितना V। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन W आइसो किसके बराबर, nRT ln V2 अपॉन V1। तो n का मतलब हो गया 2, R मतलब 8.3,
और टेम्परेचर है 300 केल्विन और ln ये 2V/V, तो V से V मर गया, ln 2 आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास आइसोथर्मल का जो वर्क डन है इसको सॉल्व करोगे तो आइसोथर्मल का जो वर्क डन है वो आ जाएगा 3452 जूल। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन खत्म है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो लेके इसको बैठे रहो, नहीं होने वाला। सेकंड, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है W एडियाबैटिक वो कितना होता है? W एडियाबैटिक होता है P1V1 माइनस P2V2 ओवर गामा माइनस 1। ठीक है, तो P1 और V1 है यहाँ पर, V2 भी है, P2 नहीं है। तो अब या तो P2 निकाल लो, और दूसरा क्या है कि टेम्परेचर भी नहीं पता, अगर T2 से करना चाहें तो टेम्परेचर भी हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको ऐसे लिख लूँ NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, तो टेम्परेचर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट वो देखो। पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास रिलेशन होता है क्या कि T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। तो T2 हमें फाइंड आउट करना है, T1 हमारे पास है कितना है? 300 केल्विन है, V1 की वैल्यू V है और V2 की वैल्यू 2V है, गामा कितना है? 5/3 है, तो यहाँ लग दिया 5/3 और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास T2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 189 केल्विन। ये आपने सॉल्व कर लेना है, मैंने सॉल्व किया है, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस ज़रूर से ज़रूर। तो N की जो वैल्यू है वो 2 मोल्स है, R हो गया 8.3, T1 300, ये हो गया 189 और गामा कितना है? 5/3 -1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क डन जो आएगा, वर्क डन आ जाएगा कितना? 2764 जूल। तो ये कौन सी प्रोसेस में हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हो गया। थर्ड जो प्रोसेस है वो कौन सी है? आइसोबारिक। ठीक है, थर्ड यदि ये प्रोसेस कौन सी होती? आइसोबैरिक होती, तो इसमें वर्क डन हमें बताना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है PdV। dV कितना होगा? PV2 माइनस V1। ठीक है, अब V2 माइनस V1 होगा तो P पता है, V2 पता है हमें, तो पहले तो वो लिख लो। तो V2 कितना है? 2V और ये कितना है? V। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास? PV बचेगा। अब V चाहिए हमें, V कैसे निकालेंगे? V के लिए यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। V की वैल्यू चाहिए nRT अपॉन P। ठीक है, nRT अपॉन P1, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। तो यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, V ये मर जाएगा, क्या मर जाएगा? P से P खत्म हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से इसकी वैल्यू एक बार निकाल लो, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2, n 2 ही है ना, 2 है। R कितना है? 8.3, T कितना है? 300 और P की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10⁻6। P की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10⁻6 है। तो इसको अब सॉल्व करोगे यहाँ से तो वो 10 से 10 तो कटना ही है, तो ये 10⁻6 और V ये कितना हो गया? 2 × 8.3 × 300 अपॉन 10⁻6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 × 48, तो ये आ जाएगा कितना? ये आएगा 4980 जूल। राउंड फिगर में लिख दिया 4980 जूल। तो ये 3 प्रोसेस के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग प्रोसेस के लिए। कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था नहीं, आपको हर प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए कि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस चल रहा है तो उसमें क्या होता है, आइसोथर्मल चल रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर क्या होता है। अगर ये हमें पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, नहीं पता तो अटक जाओगे। तो अभी तक जितने भी 2 क्वेश्चन लिए हमने आज के लेक्चर में, दोनों के दोनों बहुत ही चंपू क्वेश्चंस थे, मतलब मेरे हिसाब से चंपू क्वेश्चंस थे। अदरवाइज हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 50 बेस्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, किसके? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जैम के लिए। तो ये 50 बेस्ट क्वेश्चंस है, यानी कि इन क्वेश्चन से आपका पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है अ गैसोलीन इंजन टेकन इन 5 moles ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atmospheric प्रेशर एंड कंप्रेस इट एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं जब तक कि इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1/10 नहीं हो जाता। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखते जाओ। V1 अगर V है तो V2 कितना हो जाता है? V/10 हो जाता है। ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 है। इनिशियल टेम्परेचर जो T1 है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, और 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब हो गया 1.0325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंप्रेस किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है एडियाबेटिकली। प्रोसेस कौन सी हो गई, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 की वैल्यू निकालनी है, एंड प्रेशर यानी कि P2 की वैल्यू निकालनी है। अज्यूम एयर टू बी डायटोमिक, डायटोमिक दे रखा है यानी कि ये वैल्यू हो गई 7.5, 7/5 यानी कि 1.4। ऑल्सो फाइंड आउट द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर तो कैसे निकाल लोगे कि इसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें, हमें पता है कि जो रिलेशन है T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1 गामा -1 गामा इक्वल्स टू V1/V2 और गामा -1। तो सबसे पहले तो यहाँ से निकाल लो आप टेम्परेचर, टेम्परेचर जो पूछा है T2, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला उठा लो। कौन सा, T2/T1 इक्वल्स टू V1/V2 गामा -1। ये फॉर्मूला में आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो। तो T2 हमें चाहिए, T1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 293 V1, V1 की वैल्यू V और V2 की वैल्यू 2V, और गामा -1 यानी कि 1.4 -1। तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ से T2 जो सॉल्व होकर आएगा वो वैल्यू निकलेगी 736 केल्विन। अब वैल्यू चाहिए हमें P2 की, P1 है, P2 की वैल्यू चाहिए, T2 की वैल्यू आ गई। तो अब दोनों में से कोई सा भी रिलेशन उठा लो, हम उठा लेते हैं ये वाला T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1 गामा -1 गामा। तो T2 की वैल्यू 736, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 293, और उसके बाद वैल्यू चाहिए किसकी, एक मिनट रुकना, उसके बाद हमें P2 की वैल्यू चाहिए। तो P2 की वैल्यू चाहिए और P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक गामा -1, 1.4 -1/1.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 25.12 एटमॉस्फेरिक। ये वैल्यू आ गई किसकी, P2 की, ये चाहिए थी हमें, P2 की वैल्यू आ गई, और ये आ गई T2 की वैल्यू। तो एक चीज़ आप नोट करो कि ये वैल्यूज़ आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये रिलेशन पता है। तो अभी अब तक हमारे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं प्रोसेस किस तरह से हो रही है, और उस प्रोसेस के रिलेशंस, पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या क्या है। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो उसको अगर मैं टेम्परेचर के फॉर्म में लिखूँ तो होता है T1 - T2 अपॉन गामा -1। तो W N की वैल्यू है 5 मोल्स, R कितना है 8.3, T1 जो है वो कितना है, T1 है हमारे पास 293 T1 है, और ये है 736 अपॉन गामा -1 1.4 -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू आएगी -46, और ये आएगी किलो जूल में। इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होती है -W के। तो यानी कि W जो होगा, डेल्टा U जो होगा वो कितना हो जाएगा 46 किलो जूल। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ अपनी जो क्वेरीज़ है वो कमेंट में लिखिए, मैं जैसे ही उन्हें देखूंगा जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करूंगा। एंड आई एम श्योर अभी तक तो आपको ऐसा कोई खास प्रॉब्लम आया नहीं होगा, होपफुली मैं प्रॉपरली समझा पा रहा हूँ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज़ हीटेड, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहली तो बात आ गई कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब, और जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट की क्वांटिटी पूछी है, व्हाट मस्ट बी द क्वांटिटी ऑफ हीट, व्हाट must be the quantity of heat that should be supplied to the gas for the temperature to be doubled। तो टेम्परेचर को डबल करना है, उसके लिए कितनी हीट सप्लाई की जाए। ठीक है,
इफ द सेम हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। तो पहली जो बात कही है यहाँ पर सॉल्यूशन, पहली जो बात कही है कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर है और जो टेम्परेचर दे रखा है सबसे पहले वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। पूछा क्या है कि कितनी हीट सप्लाई की जाए कि जो उसका टेम्परेचर है वो डबल हो जाए, डबल का मतलब T2 जो हो जाए वो 2 × 273 हो जाए, ये कहानी हो जाए हमारे पास। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमें पता है जो हीट सप्लाई होती है फॉर कांस्टेंट प्रेशर जो हीट सप्लाई होती है Q डेल Q वो बराबर होती है NCP डेल्टा T के। अब जो ये गैस है, गैस ये कौन सी, इसके लिए हमें Cp की वैल्यू चाहिए। तो Cp की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेयर का रिलेशन। कौन सा यूज़ करेंगे, मेयर का रिलेशन। और गैस जो है कौन सी है, डायएटॉमिक, क्योंकि ऑक्सीजन है तो O2 इज डायएटॉमिक, O2 इज डायएटॉमिक, O2 हो गई डायएटॉमिक। डायएटॉमिक का मतलब जो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो इससे हमें क्या पता लगेगा, यहाँ से हम वैल्यू निकाल पाएंगे Cv की। Cv बराबर होता है F/2 × R। तो F की वैल्यू हो गई 5, तो ये हो गया 5/2 × R। मेयर्स का जो रिलेशन होता है, मेयर्स रिलेशन, तो मेयर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो Cp माइनस Cv कितना हो गया 5/2 R इक्वल्स टू R। तो Cp की वैल्यू आ गई 7/2 R। तो ये Cp की जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास डेल Q निकलेगा, N कितना है 1 मोल, Cp कितना हो गया 7/2 R। डेल्टा T कैसे निकालोगे, डेल्टा T 2 × 273 माइनस 273 ये करोगे। अब R की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, R की वैल्यू आप यहाँ पर कितनी पुट करोगे 8.3। ठीक है, R की वैल्यू कितनी पुट करोगे 8.3, और लो मैं पुट कर देता हूँ 7/2 8.3 है ये ना, और ये 2 × 273 माइनस 273, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हीट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7930.6 जूल, 7930.6 जूल। और क्या निकालना है इसमें फिर कहा है कि इफ़ द सेम हीट इज सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको सेम हीट अप्लाई कर दी जाए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होगा कि जो W है डेल W वो तो क्या होगा 0, डेल W 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल Q इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के। और डेल Q की जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 7930.6 जूल, ये आ गया है। डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी NCV डेल्टा T ये होगी। ठीक है, तो 7930.6, N की वैल्यू 1, CV जो होता है CV की वैल्यू कितनी होगी, CV की वैल्यू होगी R/γ-1, डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो ये हो जाएगा T2 माइनस 273। गामा की जो वैल्यू है डायटोमिक गैस है कितनी हो जाएगी 1.4, तो यहाँ पर वैल्यू रखो 7930.6 1 × ये हो जाएगा 8.3, ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1, ये T2 माइनस 273। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 655 केल्विन। कितनी वैल्यू आ जाएगी 655 केल्विन। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन वाटर इज बॉइल्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक द हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2.20 × 10⁶ per kilogram and the boiling point is 120 degree centigrade. At this pressure 1 kilogram of water has a volume of 10⁻³ meter cube and 1 kg of steam has a volume of 0.824 meter cube. Compute the work done when 1 kg of steam is formed at this temperature and increase in internal energy. ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है।
तो वाटर को बॉईल कर रहे हैं और फिर उससे स्टीम का जनरेशन हो रहा है। तो स्टीम का जो जनरेशन होता है वो होता है हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर, ये ध्यान रखना अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले तो प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्यों है, क्योंकि स्टीम का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। तो स्टीम जनरेशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, P इंटू डेल्टा वी के, ठीक है। P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 एटमॉस्फेरिक, तो ये आ गया 2 एटमॉस्फेरिक। और वह जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो कितना हो रहा है, स्टीम बन रही है तो स्टीम का जो वॉल्यूम है वो है 0.824। और पहले जो वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम था 0.00, ये 10 माइनस ये दे रखा है, तो ये 0.001 ये वॉल्यूम था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब 2 एटमॉस्फेरिक है, इसको कन्वर्ट कर लो 1.013 इंटू 10 पावर 5, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल गया। और ये ऐसा का ऐसा ही 0.824 माइनस 0.001, तो ये सॉल्व होगा तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 166.74 किलो जूल, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टीम का जनरेशन हो रहा है। फिर बात हुई कि स्टीम का जनरेशन हो गया, फेज चेंज हो गया। तो फेज अगर चेंज हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो वाटर है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, स्टीम में, तो फेज चेंज होगा। तो उस केस में जो हीट आती है वो कौन सी हीट आती है, लेटेंट हीट आती है। उस केस में जो हीट आती है वो कौन सी हीट आती है, लेटेंट हीट आती है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, कितनी है, 2.20 इंटू 10 पावर 6। तो फर्स्ट लॉ, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये वाली जो हीट होगी ये कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, ml, ये डेल्टा u रहेगा, और डेल्टा w की वैल्यू आप निकाल चुके हो 166.74 किलो जूल। तो ml की वैल्यू कैसे लिखोगे, मास जो दिया हुआ है 1 kg है, 1 kg, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है कितनी है, 2.20 इंटू 10 पावर 6 और इक्वल्स टू डेल्टा u प्लस 166.74। इसको जब आप सॉल्व करते हो, ये किलो जूल में है ना, तो इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो आती है 2033.26 किलो जूल, 2033.26 किलो जूल। तो मेन जो चीज़ें थी यहाँ पर ध्यान रखने की वो कौन सी थी, एक कि स्टीम जनरेशन हो रहा है तो प्रोसेस कौन सी होगी, कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा, फेज चेंज हो रहा है तो हीट कौन सी आएगी, लेटेंट हीट आएगी, ठीक है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये क्रिएट होगा कि जब इंटरनल एनर्जी निकालने को जाओगे तो हीट कौन सी लोगे, तो क्योंकि फेज चेंज हो रहा है तो फेज चेंज हो रहा है तो हीट कौन सी आ जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी, जिसकी वैल्यू गिवन है 2.2 इंटू 10 पावर 6, ठीक है साहब। होपफुली ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी हुई है इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बोला कि एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कौन सा, आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ, 0.010 मीटर क्यूब से और 0.2 मीटर क्यूब तक। फॉर 5 मोल्स ऑफ गैस कंप्यूट द वर्क डन, हीट एडेड टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए वर्क डन की वैल्यू nRT ln V2 अपॉन V1। n कितना हो गया, 5 हो गया, r की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, ln V2 कितना है 0.200, V1 कितना है 0.010, ये किसकी वैल्यू हो गई, V1 की वैल्यू हो गई। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 33.946 जूल, ये वैल्यू आ गई किसकी, वर्क डन की। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो कितना होता है, 0 होता है, ये पता होना चाहिए हमें। तो हीट एडेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू के, यानी कि जितना वर्क डन होगा उतनी ही क्या होगी, हीट होगी। कितनी होगी, 33.946 जूल क्या होगी, हीट होगी, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है अ सिलेंडर इज फिक्स्ड विद अ मूवेबल
piston, a cylinder is fixed with a movable piston, contains hydrogen at a pressure of 3.5 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड अ टेम्परेचर ऑफ 366 केल्विन। हाइड्रोजन एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, कैसे एक्सपेंड होती है? एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है। उसके बाद बोला है अंटिल द प्रेशर इन द सिलेंडर फॉल्स टू 0.7 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जब तक उसका जो प्रेशर है वो गिरकर कितना नहीं हो जाता, वो नहीं हो जाता 0.7 इंटू 10 पावर 5। द पिस्टन इज देन फिक्स्ड एंड द गैस इज हीटेड, पिस्टन को उसके बाद फिक्स कर दिया और गैस को हीट कर रहे हैं तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर 366 केल्विन नहीं हो जाता। तो प्रेशर इन द सिलेंडर इज नाउ फाउंड टू बी, जो सिलेंडर का प्रेशर है वो हो जाता है 1.1 इंटू 10 पावर 5। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें जो जो प्रोसेस हो रही है उनको लिख लेते हैं। सिलेंडर इज फिक्स्ड विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन हाइड्रोजन, प्रेशर P1 जो है, P1 जो प्रेशर है उसकी वैल्यू है 3.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P1 की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, 366 केल्विन हो गया। एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है, यानी कि 1 से 2 जो प्रोसेस है वो कौन सी है, एडियाबेटिक है। और उसका जो फाइनल प्रेशर है P2, उसकी वैल्यू हो जाती है 0.7 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, हाइड्रोजन यानी कि डायटोमिक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजीली, T2 की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद बोला द पिस्टन इज देन फिक्स्ड एंड द गैस इज हीटेड, पिस्टन को उसके बाद क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। एंड गैस इज हीटेड अंटिल द टेम्परेचर बिकम्स 366 केल्विन, ठीक है। उसके बाद उसको हीट किया जाता है जब तक कि टेम्परेचर वापस से कितना ना हो जाए, 366 केल्विन ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें T2 नहीं पता। और उसके बाद 2 से 3 जो प्रोसेस है वो कौन सी है, आइसोकोरिक है। उसको हीट किया जाता है जब तक कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना ना हो जाए, 366 केल्विन ना हो जाए। द प्रेशर इन द सिलेंडर इज नाउ फाउंड टू बी 1.1 इंटू 10 पावर 5। तो सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, P3, वो हो गया 1.1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ हाइड्रोजन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहली दो प्रोसेस है वो कौन सी हो गई, 1 से 2 एडियाबेटिक, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो कौन सी हो गई, आइसोकोरिक, ठीक। तो सबसे पहले तो अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं तो T3 हमें पता है, P3 हमें पता है, P2 हमें पता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P2/T2 इक्वल्स टू P3/T3। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए T2 की वैल्यू। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा P2/P3 इंटू किसकी वैल्यू चाहिए हमें, T2 की चाहिए ना, P2/P3 इंटू T3, ठीक है, T3। तो P2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.7 इंटू 10 पावर 5, और P3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.1 इंटू 10 पावर 5, और T3 जो है वो कितना है, 366 केल्विन। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास T2 की, और वो कितनी आ जाएगी, 232.90 केल्विन, 232.90 केल्विन। ये T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे गामा के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है T2 P2 में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे P2/P1 इक्वल्स टू T2/T1 पावर गामा -1 गामा, ठीक है, ये हम लिख लेंगे यहाँ से। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, हमें P2 भी पता है, P1 भी पता है, दोनों साइड ले लोगे लॉग, तो इसको लिख लोगे ln P2/P1, और ये बन जाएगा गामा -1 गामा ln
T2/T1 ये बन जाएगा। तो गामा -1/गामा ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, ln P2/P1 अपॉन ln T2/T1। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 - 1/गामा ln P2/P1 अपॉन ln T2/T1 ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/गामा बराबर हो गया किसके, 1 - ln P2/P1 अपॉन ln T2/T1 ये वैल्यू हो गई। और इसको रिवर्स कर दो आप तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ 1/गामा इक्वल्स टू 1 - ln P2 की वैल्यू चाहिए ना, तो P2 कितना है 0.7 है और P1 कितना है, 3.5 है। तो P2 कितना है 0.7 और P1 कितना है 3.5 है। 10⁵ अंडरस्टूड है कि क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद वैल्यू चाहिए ln T2/T1 की। तो T2 जो टेम्परेचर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया 232.90, तो ये है 232.90 और T1 जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 366, तो ये हो गया 366। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू मिलेगी और गामा मिलेगा हमें 1.39। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, गामा की, गामा मिल जाएगा 1.39। तो अब हम निकाल लेते हैं Cp और Cv की वैल्यू। तो Cp जो होगा वो किसके बराबर होता है, गामा R अपॉन गामा -1। तो गामा की वैल्यू 1.39 और ये 8.3, 1.39 -1। तो Cp की जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर कितनी आ गई, 29। एक मिनट रुको, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 29.58 जूल पर मोल केल्विन। इसी तरह से Cv की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, R अपॉन गामा -1। तो ये 8.3 और 1.39 -1। तो Cv की वैल्यू सॉल्व होकर कितने निकल गई, ये आ गई 21.28। ये वैल्यू आ गई किसकी, Cv की। तो इस क्वेश्चन में जो मेन काम था वो था गामा की वैल्यू निकालना। और गामा की वैल्यू निकालने के लिए आपको रिलेशंस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज़ है तो वो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर occupies 10 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 लीटर का है। 10,000 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, गिवन है R और J की वैल्यू हमें गिवन है। R और J की वैल्यू हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। और हमें क्या पता है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PV इक्वल्स टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से निकलेगा n किसके बराबर होगा, PV/RT। तो P की जो वैल्यू है वो P की वैल्यू कितनी हो गई है, वो है गिवन 10⁶ और वॉल्यूम है 10 लीटर। तो 10 लीटर को कन्वर्ट कर दो किस में, मीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻3। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.3 और टेम्परेचर जो है वो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके लिए Cv की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Cv जो होता है वो होता है F/2R, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ये हमें पता होना चाहिए। मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो ये हो जाएगा 3/2R। R की वैल्यू कितनी, 8.3। तो इसको सॉल्व कर लोगे और कैलोरी में आंसर चाहिए तो इसको लिख लोगे 3/2 8.3 और कैलोरी में चाहिए तो इसको डिवाइड करो 4.18 से।
ठीक है। तो ये बदल जाएगा किस में, ये लगभग आएगा 3 कैलोरी। जूल दे रखा है 4.18, ये हीट जो दे रखी है, तो यहाँ से बदल जाएगा किस में, कैलोरी में। अब Q जो हुआ है, Q होगा वो किसके बराबर होगा, Q बराबर होगा NCV डेल्टा T। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा T की, तो डेल्टा T किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन NCV, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हीट कितनी एडेड की है, 10,000, तो 10,000 हीट हो गई, N की वैल्यू हो गई कितनी, 4, और CV की वैल्यू हो गई 3 कैलोरी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 833 केल्विन, कितना हो जाएगा 833 केल्विन। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर गैस का वो कितना हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस वो कितना हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T। तो T कितना था, 300, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, T कितना था, T था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300, और ये कितना हो गया 833। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया, 8, ये आ गया कितना 1133 केल्विन, और अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 860 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या था कि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला हीट का NCV डेल्टा T, यानी कि हीट जो है इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, वर्क डन 0 हो जाएगा। N की वैल्यू निकालनी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन का आपको खासा ध्यान रखना है। यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो होपफुली ये जितने आज के क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आपके डाउट्स, क्वेरी जो भी हैं आपकी, वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं जैसे ही उन्हें देखूंगा मैं तुरंत उनका रिप्लाई करूंगा। तो आज के ये 10 क्वेश्चन, करीबन 10 क्वेश्चन हमने किए, होपफुली ये सारे समझ में आए होंगे। इसके पहले के लेक्चर में भी हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आशा करता हूँ ये जो सीरीज़ है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।